आप सभी लोग कर रहे हैं या करते हैं, या जनरली आप जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कौन कौन से आइडियाज लोग शेयर करते हैं? मैं सवाल दोहराना चाहूंगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करते हैं? चैट का इस्तेमाल करके आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं, राइट? हाउ डू यू यू नो डू दिस? कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं? कौन कौन से प्रयास आप सभी लोग करते हैं? अभी अभी हमें एक वीडियो जिसमें कि मैम बहुत ही पैशनेटली अपने एक प्रयास को दर्शा रहे थे, एंड हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम मैम को इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में देखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, अलोंग विद पीसी सर भी। ओके, वॉक करना, ग्रेट। प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो कुछ प्रयास हम सब लोग करते हैं। ये प्रयास ज्यादा सकारात्मक हो, आप सब ये भी जरूर चाहेंगे, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हेल्थ की परिभाषा सिर्फ बीमारियों के लक्षणों तक सीमित नहीं है, जिसका अमूमन आप देखेंगे कि लोग विचार करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परिभाषा लक्षणों पर आधारित देखी जाती है। जैसे कि इस समय अगर कोई लक्षण नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य की पैमान जो जो मापदंड है, वो थोड़े से डिफरेंट है। अगर हम WHO के इस परिभाषा पे चले, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों चीजें ऐसे हैं, पिलर्स बल्कि कहेंगे, ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जो हमारे स्वास्थ्य को डिफाइन करती है। जैसे हो सकता है कि हमें शारीरिक लक्षण ना हो लेकिन मानसिक तनाव हो। ऐसा हो सकता है कि मानसिक तनाव ना हो लेकिन शारीरिक लक्षण हो। ये दोनों ही वाइस वर्सा हैं और एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए अ, ऐसा बिल्कुल भी हमने ध्यान नहीं करना है कि सिर्फ बीमारियां ही स्वास्थ्य के पैमाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आज की कई लेटेस्ट बीमारियां तो लक्षण भी नहीं देती। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सोशल वेलबींग, एक ऐसा बदलाव जो कि आप देखेंगे पिछले कई वर्षों में हम सब लोग देख रहे हैं, और जिससे कि हमारा स्वास्थ्य, चाहे वो मानसिक रूप में हो या शारीरिक रूप में हो, प्रभावित भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, तो ग्रेजुअली हम अपने आसपास की सोसाइटी में ज्यादातर हेल्दियर लोगों को एक्सपीरियंस भी करेंगे। इसलिए जब भी स्वास्थ्य के ऊपर काम करें, हमेशा सोच विचार करिएगा, ये सिर्फ डिजीज या लक्षणों पर आधारित नहीं है, या लक्षणों पर आधारित विषय नहीं है। ये बल्कि कंप्लीट एस्पेक्ट होना चाहिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इससे एक बात तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर हमें स्वस्थ रहने के सीक्रेट्स जानने हो, तो वो और कुछ नहीं, बॉडी और माइंड का राइट बैलेंस है। यानी कि हम सब लोग को राइट बैलेंस रखने की जरूरत है, राइट? थैंक यू सो मच रुपेन सर, आपने बताया कि आप ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, सप्लीमेंट गुड क्वालिटी फूड, ऑल दैट दोस थिंग। क्या बात है, शानदार। जारी रखिए अपनी जर्नी को। और आज के इस जर्नी में हम ये देखेंगे कि आखिरकार इनका प्रभाव क्या है, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति की जीवन शैली अलग है, राइट? मेरी जीवन शैली अलग है, आपकी जीवन शैली अलग है। आप में से बहुत से लोग 9 बजे रात को शायद सो गए होंगे, और आप जब सुबह उठे होंगे 3-4 बजे, तो आप बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग हो सकता है शायद को 12 बजे सोए हो, शायद वैसा महसूस न कर रहे हो, या इसके विपरीत कुछ और भी सिचुएशंस हो सकती है। कहने का अर्थ है कि हम में से हर एक व्यक्ति की जीवन शैली अलग है। जीवन शैली की जब बात होती है, तो ये सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज, परिवेश, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर शामिल होती है, जिससे एक व्यक्ति का स्वास्थ्य एक्चुअली प्रभावित होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्वस्थ रहने की राह के बारे में, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पर हम सभी को ध्यान रखना है। आप में से बहुत से लोग शेयर कर रहे थे कि क्या आप सब लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कीप अप डूइंग द गुड वर्क। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की जो बात हो रही है, उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। और इस बेहतर की हम बात जब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में 4 बेसिक पिलर्स हैं जो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। डेली फिजिकल एक्टिविटीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशन। ये कुछ ऐसे आयाम हैं जिनका एक बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी को हेल्दी रखने से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर चाहते तो हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, लेकिन वो प्रयास कई बार काफी नहीं होते। मैं आपको आगे कुछ रीजंस भी दूंगा कि क्यों वो काफी नहीं होते।
लेकिन बेसिक अगर हम फाउंडेशंस की बात करें, अगर हम सभी को हेल्दी रखना है, तो ये चारों पिलर्स की आवश्यकता हम सबको है। और इसके लिए हम सबको प्रयास अपना जारी रखना है, सो दैट हम अपने दैनिक जीवन में अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बेहतर बना के रख सके, अपने माइंडसेट को बेहतर बना के रख सके। ध्यान रखिएगा, शरीर सिर्फ एक माइंडसेट या एक्टिविटी का केंद्र नहीं है। इसे आराम की भी जरूरत है, बिल्कुल वैसे जैसे एक टिपिकल मशीन होती है। और जब हम आराम करते हैं तो हम अपने इस मशीन को, यानी कि इस लिविंग मशीन को वापस से रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसलिए आराम करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन अगर हम इन तीनों ही चीजों की बात करें, चाहे एक्टिविटी करनी हो, चाहे माइंडसेट की बात हो, चाहे एडिक्वेट रेस्ट ही क्यों ना हो, ये सब कुछ हमारे एक बेसिक विषय से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके द्वारा फिजियोकेमिकल फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड अगर हम बात करें तो केमिकल जो बदलाव बहुत सारे शरीर के अंदर हो, इसको हम साधारण वर्ष में शब्दों में कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, शरीर में होता है। और कहा जाता है कि हम जो भी कुछ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हम क्या खाते हैं, आज हम जैसे भी हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन के माध्यम से हम वो पौष्टिक तत्व ले पाते हैं, वो पौष्टिक तत्व जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, जिससे हम बने हैं। और इसीलिए हमें ये न्यूट्रिएंट संतुलित रूप में लेना चाहिए। लेकिन अभी भी वजह क्लियर नहीं है, आखिरकार हम इतना खाते पीते क्यों रहते हैं, हम इतना खाते आखिर क्यों हैं, और इन पौष्टिक तत्वों को ले क्यों आखिर? तो शरीर बना है इन न्यूट्रिएंट से, ये शरीर चलता है न्यूट्रिएंट से, शरीर संचालित होता है न्यूट्रिएंट से, और शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कार्य होता है न्यूट्रिएंट से। यानी कुल मिला के न्यूट्रिएंट्स एक प्रमुख स्रोत है जिसके द्वारा शरीर में सारे कार्य हो रहे हैं। आज हम एक छोटे बच्चे से एक बड़े वयस्क के रूप में डेवलप हो चुके हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन ऐसा होने के पीछे वास्तविकता ये है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट जो हम भोजन इनटेक के रूप में इनटेक करते हैं, ये हमारी मदद कर रहे होते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी और मेंटेनेंस जैसे सभी कार्यों में ये हमारी सहायता करते हैं। एक और बात ध्यान जरूर रखिएगा, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, हम जो भी आज प्रयास कर रहे हैं ये सिर्फ आज का प्रयास नहीं है, या आने वाले कल का प्रयास भी है। ये सिर्फ आज का एक प्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये आने वाले कल के प्रोस्पेक्टिव की तैयारी। हम सभी लोग आज, लेट सपोज आज जिस भी हम उम्र में होंगे, जिस भी आयु में होंगे, हम हमेशा इसी आयु में नहीं रहेंगे। शरीर में शारीरिक बदलाव होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। और इसलिए आज हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी। एक और चीज, सारी चीजें हमें, यानी कि सारा न्यूट्रन हमें एक प्लेट में मिल जाए जरूरी तो नहीं है। या हम कह सकते हैं कि 40 सालों के लिए एक दिन में खा के बैठ जाएं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमें प्रयास ये रखना है कि हम अपने खाने पीने के पैटर्न को जरूर वॉच करें और उसको बेहतर बनाएं। क्यों ऐसा करें? बिकॉज ऐसा करने के बहुत सारे लाभ हैं। आज अगर हम सब लोग चाहते हैं कि हम उम्र दराज ना लगे, जो कि हम में से सब लोग ग्रेजुअली होते जा रहे हैं, तो एजिंग को डिले करने में हमारे खाने पीने के पैटर्न हमारी मदद कर सकते हैं। ओवरऑल हेल्दी रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को और बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचा सकते हैं। इस बारे में अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो मैं आपको कुछ चंद ही मिनटों में इसके बारे में और क्विकली बताता हूँ कि ऐसा हमें करने की क्यों जरूरत है। उदाहरण के रूप में देखिए, हम सब लोग नाश्ता करते हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर में हम सब लोग नाश्ता करेंगे, सभी लोग करेंगे। यानी कि भारतवर्ष में सब लोग कुछ ना कुछ नाश्ता करने जा रहे हैं। ये नाश्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये नाश्ता पहली बात हेल्दी है? क्योंकि आज की भागती दौड़ती जीवन शैली में ज्यादातर लोग भागते दौड़ते अपना नाश्ता भी करते हैं, मसलन ऐसा कुछ जो हेल्दी ना हो। लेकिन कोविड के बाद स्वाभाविक सी बात है, हमने बहुत कुछ सीखा। आज हमें से बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम घर का बना खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? क्या सिर्फ हेल्दी होना ही काफी है? बिकॉज शरीर को क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों की आवश्यकता होती है। हम क्या खा रहे हैं और आखिरकार उसमें क्वालिटी कैसी है। अर्थात क्वालिटी का मतलब ये सिर्फ नहीं कितना साफ सुथरा है, क्वालिटी का विषय है कि आखिरकार हमने न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स को शामिल किया है। यानी कि क्या जो हमने खाया है वो हेल्दी है, तो क्या वो न्यूट्रिशियस भी है। देखा गया है कि भारतवर्ष में 85% ज्यादा लोग हैं जो अपने फर्स्ट मील में ही न्यूट्रिएंट्स की कमियां रखते हैं। जान की तो नहीं रखते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते।
और यही कमियां पूरे दिन भर एक्सीड करती है। यानी कहीं ना कहीं शारीरिक रूप में जो जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए था न्यूट्रिएंट्स से, उसकी शुरुआत यानी कमी की शुरुआत दिन के प्रारंभ से होने लगती है। आइए थोड़ा समझने का क्विकली प्रयास करते हैं कुछ ही मिनटों में कि आखिरकार भारतवर्ष कैसा खा रहा है। अगेन ये सभी के लिए नहीं है, बहुत से लोग बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि भारतवर्ष न्यूट्रिशियस खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो देखा गया है कुछ स्टडीज में, जैसे आंकड़ों में देखा गया है कि 10 में से 8 भारतीय प्रोटीन डिफिशिएंट है। 10 में 9 को तो पता भी नहीं कि खाना कितना चाहिए प्रोटीन। 10 में से 7 को देखा गया है कि वो पर्याप्त रूप में डाइटरी फाइबर्स नहीं खाते हैं खाने में। 10 में से 8 में देखा गया है कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट, यानी कि उनमें खान पान में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमियां पाई गई। जिसमें से अगर आप देखें, अगर हम इस पॉपुलेशन को स्टडी करें तो उसमें पाया गया है 70% तो ऐसे हैं जिनमें वो दिन के जो रिक्वायरमेंट बताई गई है आईसीएमआर द्वारा न्यूट्रिएंट्स की, उसका 50% भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे। कारणवश देखिएगा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी प्रिवेल कर रही है। एक उदाहरण के रूप में 4 में से 3 भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंट है, 2 में से 1 भारतीय कैल्शियम डेफिशिएंट है। बात करें अगर हम हेल्थ की, न्यूट्रिशन पैरामीटर्स की, तो महिलाओं के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। भारत में देखा गया है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है। इस समय बहुत से वेमेंस मुझे अगर सुन रही हैं तो जरूर गौर करेगा इस बारे में। देखा गया है कि विटामिन डी में लगभग, विटामिन डी कॉन्टेक्स्ट में 70 से 90% तक कमियां पाई जाती है। आयरन में लगभग 50%, कैल्शियम में लगभग 40%, विटामिन ए में 17% और आयोडीन में 13%। ये सब आंकड़े नहीं है, मैं आपको कुछ इसके परिणाम भी बताता हूँ। सिर्फ यही नहीं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में भी बदलाव लाती है, जिसको हम लाइफस्टाइल के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या बदल रहा है। तो लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदल रहा है पिछले कई वर्षों में। खान पान का तरीका, हमारे उठने बैठने का समय, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। बहुत कुछ बदल चुका है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला बदलाव देखिएगा सेरेटरी डिजीज के रूप में। 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी, और बल्कि कहूंगा ऐसी बीमारी जिसका कुछ पता नहीं लगता, वो सबसे घातक बीमारी के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हर 4 में से एक लोग वर्ल्ड वाइड इस फिजिकल इनएक्टिविटी का शिकार है। पता ही नहीं लगता कि कब हम सेडेंटरी हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि पहले मिल के अच्छा लगता था, आजकल कहते हैं सुन के बड़ा अच्छा लगा, राइट। इसके अलावा बहुत कुछ बदल गया है हमारे हैबिट्स में, जिसमें पुअर फूड हैबिट शामिल है। आज आप सब लोग गौर करेंगे कि अक्सर हम जब मार्केट में गुजरते हैं, त्योहारों का सीजन आ चुका है, अब देखेंगे कि हेल्दी फूड के चॉइसेस जो हैं वो भी हैं, और थोड़े से कंपैरेटिवली डिफरेंट फूड्स के चॉइसेस भी हैं। लोगों का जो रश है वो आप देखेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू हेल्दी फूड हैबिट्स। और यही वजह है कि ये बदलाव लगातार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इस समय हम लोग कनेक्टेड स्क्रीन पर रादर देन कि हम फिजिकल मीटिंग पे हों। कहीं ना कहीं आजकल सभी लोग प्राथमिकता देते हैं कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट बना सके डिजिटल प्रेजेंस के साथ में। लेकिन इसके फायदे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आदत के रूप में डेवलप भी हो रही है, जहां पर हम दिन के और एक्टिविटीज में भी स्क्रीन टाइम को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। मसलन खाने के समय में मोबाइल देखना, खाने के समय में टीवी देखना, एंड सो ऑन, स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। भारत में 4 में से 3 भारतीय तो देखे हैं जिनमें गुड क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, पर्याप्त रूप में नींद नहीं ले पाते। इनफैक्ट 10 में से 4 भारतीय तो मोटापे के शिकार भी हैं। इनफैक्ट मैं आपको इस पे एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा। भारत में यह जो जो विकास का दर है, विकास इस पर्टिकुलर में बीमारी के रूप में बताना चाहूंगा, यानी कि इसमें जो वृद्धि देखी जा रही है वो बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट है ये ओबेसिटी के, वो भारत के इस पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। आज भले ही हम तीसरे नंबर में आते हैं सबसे ज्यादा मोटापा वाले पॉपुलेशंस में, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम बाकी दोनों देशों को भी पीछे छोड़ दें। कौन से दो देश हैं? चीन और अमेरिका। भारत में देखा जा रहा है कि लगभग 19 करोड़ लोग जो हैं हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आज हाइपरटेंशन हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी में भी प्रवेश कर चुका है। भारत में देखा गया है कि 10 में से 6 भारतीय एबनॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के शिकार हैं। 10 में से 3 मृत्यु कार्डियोवास्कुलर डेथ यानी कि हार्ट रोगों से होती है। इसके तो हम एग्जांपल्स आए दिन सुनते हैं।
भारत में देखा गया है कि 10 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं, और बहुत सारे लोग तो प्रोग्रेसिव पाथ में भी हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत सी बीमारियों के नाम बता दिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अमूमन हम बीमारियों की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन मैंने आपको आंकड़ों के रूप में बताया कि ये कैसे हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। आज ये जितनी बीमारियां मैंने आपको अभी तक बताई हैं, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को फैलती नहीं है, लेकिन फिर भी इनका स्प्रेड ऐसा है जैसा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। सो नॉन कम्युनिकेबल होते हुए भी आज भी ये बीमारी लगातार लोगों में ट्रेंड करते चले जा रही है। सिर्फ यहीं तक चीजें शामिल नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के बारे में विटामिन डी के बारे में। तो देखा गया है कि 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। इनफैक्ट 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपीनिया बेसिकली एक ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज एडवांस स्टेज, यानी कि बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इनफैक्ट 10 में से 2 भारतीय ऐसे हैं जिनमें ऑप्टिमली अगर आप देखेंगे तो इम्यूनिटी की कमियां भी पाई जाती है। यानी कि ऐसा विषय जिससे हम में से बहुत से लोग हर सीजन में प्रभावित होते हैं। आज के समय में इम्यूनिटी के बदलाव सर्दी जुकाम की जगह पेट के लक्षणों के रूप में देखे जा रहे हैं। वो भी क्यों ना, 70% इम्यूनिटी हमारे तो गट से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बदला है, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत में देखा गया है कि 10 में से 7 भारतीय ऐसे हैं जो स्ट्रेस से प्रभावित हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 70% ज्यादा लोग हैं जो स्ट्रेस से प्रभावित हैं। ये आंकड़ा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लगे कि नहीं, तो 90% ज्यादा होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं रिलेट वहीं कर रहा है। भारत में ये भी देखा गया है कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ के बदलने की वजह से आज वो एक एक फिजिकल सिम्टम्स का स्वरूप ले चुकी है, यानी कि एंग्जाइटी के लक्षण देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बदलाव। वो बदलाव जो हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो इतनी देर में जब मैं आप लोग को एक रन थ्रू लेकर जा रहा है आंकड़ों से, वो इसलिए ताकि हम ये समझें। कई बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पाते कि बदलाव हो कहाँ रहा है। सो इसीलिए जब हम हेल्थ की बात कर रहे थे शुरुआत में, जहां हमने समझा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। आज जिस कम्युनिटी के रूप में आप सब लोग जुड़ करके इस विषय को सुन रहे हैं, ये और कुछ नहीं, सोशल वेलबींग का हिस्सा है, जहां पर हम सब मिल करके एक दूसरे से सीख रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रख रहे हैं। यानी हर व्यक्ति अपने आप को फिजिकल मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू करे, और इस प्रकार लोगों को भी ये चीज सिखा दे, तो हम अपने सोशल वेलबींग को भी बेहतर बना सकते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करना है? बिकॉज आज की भागती दौड़ती जीवन शैली बहुत सारे बदलाव ला रही है, और हमें इन बदलाव से अपने आप को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा अगर हम कर रहे हैं, यानी कि अगर अपने आप को हम इन इन सभी बदलाव के साथ इक्विप कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को अवेयर करते हुए इस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कई सारे चेंजेस से अपने आप को बचा सकते हैं ना। यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहूंगा अभी कि आखिरकार ये तो विषय हो गया कि क्यों काम करना है, हमें क्यों हेल्थ पे काम करने की जरूरत है आज की डेट में हर व्यक्ति को। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी समझने की। हम दिन भर कुछ ना कुछ तो खाते हैं, लेकिन स्टिल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, स्टिल बहुत सारा गैप एग्जिस्ट करता है। प्लेट भर के तो खाते हैं, लेकिन प्लेट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच मिसिंग होता है। वो भी क्यों ना, लाइफस्टाइल जो बदल रही है, इतना समय नहीं है आजकल कि हम चीजों को परख सके, एनालाइज कर सके। थोड़ा बहुत आजकल कर भी लेते हैं ड्यू टू अवेयरनेस, लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे तो प्लेट में बहुत सारी चीजें मिसिंग। इसका मैं आपको कुछ और कारण भी देता हूँ। हमारे खाने बनाने की प्रक्रिया या भोजन में को बनाने के दौरान ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना, या फिर अगर आप देखेंगे तो कुकिंग प्रैक्टिस के अलावा खास तौर पे जो भी हम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें बदलाव। एंड ऑन द टॉप ऑफ इससे बढ़कर के जो सबसे बड़ा चेंज है वो हमारी जीवन शैली में है, जो भी हम जिसकी बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को तैयार करता है। अब ये कहा जाए कि इनको रिपीट कर दीजिए, संभव नहीं है। कैलोरीज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन शायद उन कैलोरीज को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा हर रोज खाना भी संभव ना हो। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में पूरक आहार को शामिल कर सकते हैं, जिसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में जानते हैं। इनको तैयार इसलिए किया गया है ताकि हम खाने में रह जाने वाली कमियों को स्मार्टली भर सकें। अब दिखने में ये किसी न किसी
डोसेज फॉर्म के रूप में ही है, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो या सॉफ्ट जेल्स हो। लेकिन ध्यान रहे, ये डिपेंड करता है कि हमने सप्लीमेंट्स का स्वरूप जो चुना है वो कौन सा चुना है। यानी कि सोर्स ऑफ सप्लीमेंट के बारे में भी अब जानने की जरूरत है। ऑल्दो सप्लीमेंट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन अब हमें ये भी जानने की जरूरत है कि कौन सा सप्लीमेंट ज्यादा बेहतर है। इस पूरे सेगमेंट में देखिएगा, न्यूट्रालाइट जिसका नाम जब भी आप सुनेंगे आप उस सेगमेंट की बात कर रहे होंगे जो इस सेगमेंट में पाइनियर है, जो कहते हैं जिसने शुरुआत की हो। तो डेफिनेटली न्यूट्रालाइट ने इस पूरे विषय की शुरुआत भी की थी आज से कई वर्षों पहले, जब डॉक्टर प्रोफेसर कार्ल फ्रेडबर्ग ने इस विषय को अध्ययन किया था, जाना था, समझा था कि पौधों के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं, आई मीन पौधों के अंदर वो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। क्यों ना हम इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को बेहतर रूप में अपने लिए संजो सके। और इसी दौरान ये अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया, और 1934 में डॉक्टर प्रोफेसर कार्ल रैनबर्ग ने इस ब्रांड की नींव रखी थी। इस ब्रांड की नींव केवल और केवल विचारधाराओं पर नहीं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेचर, गुडनेस ऑफ नेचर को बेहतर रूप में हम शामिल कर सके, इसके लिए 6000 एकड़ के फार्मलैंड्स हैं जिसका उपयोग किया जाता है बेहतरीन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इन पौधों को तैयार करने के लिए, जिनसे ये सभी सप्लीमेंट्स बनाए गए। क्विकली आइए एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं 90 वर्ष की जर्नी को समझने के लिए कि अभी तक हमने क्या कुछ किया है और आने वाले 90 वर्ष के लिए तैयारी कैसी है। ग्रोथ यानी विकास। जिंदगी इसी विकास के बारे में है। जिंदगी नई आदतें बनाने से लेकर एक बेहतर भविष्य बनाने का नाम है। एक नई आदत को बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं और 90 दिनों में वे हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनकर अच्छे बदलावों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। तो सोचिए, आप 90 दिनों में 90 मिनट या 90 सेकंड में क्या क्या कर सकते हैं। हर लम्हा आपके हेल्थ को, आपकी जिंदगी या आपके आसपास की दुनिया को बदलने का मौका देता है। आपके आज के लिए गए फैसले आपके कल को आकार देते हैं। न्यूट्रीलाइट में हम 90 की शक्ति से आने वाले कल को आकार देने में मदद करके अपनी 90वीं सालगिरह मना रहे हैं। न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। न्यूट्रिशन के लिए सोचे समझे फैसले, सस्टेनेबिलिटी और लगातार इनोवेट करके हमने ये सम्मान हासिल किया है। इन बड़े और छोटे फैसलों ने आप लोगों को बेहतर स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के हमारे विजन को आकार दिया है। आप अपने लिए जो हेल्दी चॉइस बनाते हैं वे आपके भविष्य को बेहतर और जिंदगी के सफर को नए आयाम देते हैं। 90 दिनों में आप एक मॉर्निंग पर्सन या एक रनर बन सकते हैं। 90 मिनटों में आप लंबी हाइक पर जा सकते हैं या आने वाले हफ्ते के लिए अपने पौष्टिक खान पान की तैयारी कर सकते हैं। और 90 सेकंड में आप अपनी रोजमर्रा की विटामिन ले सकते हैं, अपना फोन बंद कर ध्यान लगा सकते हैं या कसरत में जंपिंग जैक का एक सेट लगा सकते हैं। कुछ ऐसी है 90 की ताकत। आपका हर फैसला, बड़ा या छोटा, आपको आगे बढ़ाता है। हमारी नजरें अगले 90 सालों पर टिकी हुई हैं, जिसमें हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत नए प्रोडक्ट्स और प्रोग्राम्स की मदद से आपके गट हेल्थ, वजन, त्वचा और बढ़ती उम्र को सपोर्ट करेंगे और फिटनेस को नई ऊंचाइयां देंगे। भविष्य के लिए आपका विजन क्या है? वो चाहे जो भी हो, इस सफर में हम न केवल आपके साथ हैं बल्कि आपके लिए भी हैं। प्लांट्स, साइंस, हेल्थ और वेलनेस से हमारा अस्तित्व है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप हैं तभी हम हैं। बिल्कुल, आप है तभी हम हैं और हम है तो सब कुछ है, राइट। ये थोड़ी सी आपको फिल्मी जरूर लग रही होगी लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। 90 वर्ष की जर्नी तो हमने पूरी कर ली, यानी कि न्यूट्रलाइट इन 90 वर्ष तो पूरे हो गए। लेकिन फॉर्चुनेट इसमें अच्छी बात क्या है कि हम सब इस जर्नी का हिस्सा बन पा रहे हैं। एंड मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ जब भी मैं इस जर्नी की बात करता हूँ आप सभी लोगों से, बिकॉज आज हमारी 90 साल की आयु तो नहीं, हम में से कुछ लोग की हो सकता है हो हमारे जानने में, लेकिन इस लेगेसी का हिस्सा हम बन पा रहे हैं, दैट्स अ वेरी फॉर्चुनेट पार्ट। लेकिन ये सिर्फ 90 वर्ष की बात नहीं है, आने वाले अगले 90 वर्ष की बात है जिसमें आप सब हिस्सा बन सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली अपने हेल्थ को और बेहतर बनाते हुए इस आने वाले वर्षों की हम तैयारी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आइए थोड़ा क्विकली समझ लें कि आखिरकार न्यूट्रलाइट ही क्यों। तो कुछ तो आपने वीडियो में जरूर सुना होगा।
बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है आपका ये ब्रांड विच इज न्यूट्रालाइट, जो कि ग्लोबल लीडर है न्यूट्रिशन में। कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है आपका न्यूट्रालाइट। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड कोई और नहीं, आपका है न्यूट्रालाइट। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ओमेगा सप्लीमेंट ब्रांड और कोई नहीं है, आपका न्यूट्रालाइट। और एक ऐसा ब्रांड जो खुद के अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का उपयोग करता है वो खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स में तैयार करता है, हार्वेस्ट करता है, प्रोसेस करता है अपने प्लांट्स में। और वो ऑर्गेनिक जो सर्टिफाइड प्लांट्स हैं उनका उपयोग करना ये और कोई नहीं करता, केवल करता है आपका ब्रांड न्यूट्रीलाइट। तो कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, लेकिन चीजें काफी नहीं है, राइट। हमें आज के डेट में इनकी आवश्यकता है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारा खान पान बदल रहा है एंड बहुत सारी चीजें। लेकिन न्यूट्रीलाइट कैसे मदद कर सकता है प्लांट फॉरवर्ड इनोवेशन साइंस के साथ में, जहां पर प्लांट में मौजूद बेहतरीन जो इंग्रेडिएंट्स है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको बेहतर रूप में तैयार करना ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, और उसे साइंटिफिक तरीके से कैसे हम एक छोटे से फॉर्मुलेशन के रूप में ले सकते हैं ताकि हमें ज्यादा भरपूर लाभ मिल सके, इंश्योर करना। साइंस एंड नेचर का कोलैबोरेशन, सेफ एंड प्योर। आज की डेट में आप जिन भी प्रोसेस के माध्यम से या इस प्रोसेस के माध्यम से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लीन ग्रीन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। रिगरस टेस्टिंग के द्वारा आपके प्रोडक्ट्स सेफली तैयार किए जाते हैं और इफेक्टिवनेस के साथ तैयार किए जाते हैं ताकि आप हर डोज में बेहतरीन लाभ ले सकें। साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आरडीए गाइडलाइंस, रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइंस के आधार पर डिजाइन किए गए, बिना किसी आर्टिफिशियल एडिटिव के, और खास तौर पे रिच फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के साथ में है, जिसके लिए हम उन पौधों को जानते हैं। और बताना चाहूंगा एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप के साथ में, यानी कि कुदरत का जो इस्तेमाल है, कुदरत का जो सहयोग हम ले रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के नहीं, सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना। कैसे हम एग्रीकल्चर के बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करते हुए रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले भविष्य को भी बेहतर बनाते हुए, राइट। ट्रेसेबिलिटी की जो मैं बात है मैं आप लोग से जरूर कहूंगा, समझिएगा। न्यूट्रीसर्ट फार्म्स, आपके जितने भी न्यूट्रालाइट फार्म्स हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स जो विश्व में हैं, वो ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो कि न्यूट्रालाइट ने स्थापित किए। जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो पार्टनर्ड फार्म्स हैं जिनको न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी कि ये सर्टिफिकेशन उन सभी मापदंड पर, उन गाइडलाइंस पर आधारित है जो कि बिल्कुल वैसी हैं जैसे हम अपने ऑर्गेनिक फार्म्स में करते हैं। सो न्यूट्री सर्टिफाइड जितने भी पार्टनर्ड फार्म्स हैं उनका भी हम सहयोग लेते हैं, और इस प्रकार हम बेहतरीन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए ट्रेसेबिलिटी का उपयोग करते हैं। बीज से लेकर बाजार तक की सभी प्रक्रियाओं को इंश्योर करने का एक बेहतरीन प्रयास एमवे खास तौर पे इंश्योर करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के ऑडिटिंग के साथ में भी, ताकि हम बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का उपयोग करते हुए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सके। तो न्यूट्रीसर्ट के की प्रिंसिपल्स क्या है? ट्रेसेबिलिटी, जिसकी भी मैं बात कर रहा था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर हम सामाजिक रूप में एथिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस को फॉलो कर सके, जिससे कि हम बेहतरीन क्वालिटी की रॉ मटेरियल्स बना पाए। साथ ही साथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें कि हम बेहतरीन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए इनोवेशन साइंस, और साथ साथ भविष्य के लिए कैसे ये नेचर का गुडनेस हम मेंटेन कर पाएंगे, इस पर भी काम करते रहना। ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम बीज से लेके बाजार तक की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा की कह सकते हैं कि मापदंड इंश्योर करते हैं, जो बताता है कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं और यूनिक भी हैं। बताना चाहूंगा आपको, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एमवे इंडिया इनोवेशंस पर भी लगातार काम कर रहा है, और इस समय आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेबोरेटरीज को स्थापित करने के लिए किया जा चुका है। ऑलरेडी आपके पास गुड़गांव में, चेन्नई में, मदुरई में, बेंगलुरु में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबोरेटरी स्थापित कर की जा चुकी है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्ट्स को बेहतरीन क्वालिटी के रूप में बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी कि क्यों न्यूट्रालाइट चूज करना है, ये वजह मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, भारत में आपके लिए खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, जो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर आपके प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो चूज वाइजली। आप अपने न्यूट्रिशन, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप जिन भी प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जिन भी स्टेप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जरूर अध्ययन करें, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस के कोलैबोरेशंस को शामिल करना हो, जरूर आप न्यूट्रालाइट को चूज कर सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं फिलहाल अपनी बात को यहीं पे विराम भी दूंगा, और इस अमेजिंग लीडरशिप के साथ अपनी जर्नी को आप जरूर जारी रखिए।
वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच पीसी सर एंड रंजना मैन फॉर हैविंग मी, और ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो ये थे अनमोल कुशवाहा जी, जो आपसे बात कर रहे थे वाई सप्लीमेंट, वाई न्यूट्रलाइट। दोस्तों, बहुत ही अलग अलग तरीके से तथ्यों के साथ बहुत सारे आ, महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये हमारा सुबह की स्वास्थ्य संगत आपको पसंद आई होगी। इससे जरूर आप, नो डाउट, बहुत सारे इंसाइट्स लिए होंगे, अपने लिए जरूर कुछ निष्कर्ष निकाल पाए होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारे अनमोल जी के लिए आप जोरदार तालियां लगा सकते हैं। उन्होंने सुबह सुबह आकर के हमें उद्वेलित किया, हमें निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया एक अच्छी शानदार स्वस्थ जिंदगी लीड करने के लिए। दोस्तों, हम इसी तरह से आगे आते रहेंगे। कल पुनः 6:05 पर पुनः कनेक्ट होंगे 15 मिनट के लिए, 6:15 से 6:30, और यह यात्रा हमारी जारी रहेगी। और समय समय पर ऐसे संडे विशेष में भी हम 30 मिनट के लिए लोगों को लाएंगे, एक्सपर्ट्स को। तो दोस्तों, आज यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे। इसी के साथ हम अनमोल कुशवाहा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं आने के लिए, और उम्मीद है समय समय पर आप आकर हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। थैंक यू अनमोल जी। हम अपनी पूरी माइंडफुल मॉर्निंग टीम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस सत्र का समापन करते हैं हम लोग। थैंक यू।